ईरान पर कब हमला करेगा यूएस, सामने आई तारीख। इस समय दुनिया के 78 देशों में मची है मारकाट। इजराइल और अमेरिका की हड़चाल हो गई फेल। ईरान और इजराइल संघर्ष में फंसे भारतीय। ईरान पर हमला करना ट्रंप के लिए आसान नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। इजराइल और ईरान के बीच 8 दिन से युद्ध चल रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई ने इजराइल पर हमले तेज किए तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले की चेतावनी दी। कुछ अमेरिकी अखबारों का दावा है कि इस हफ्ते के अंत तक अमेरिका ईरान पर हमला शुरू कर सकता है। अमेरिका ने भूमध्य सागर, लाल सागर और अरब सागर में अपने विमानवाहक पोत और स्ट्राइक ग्रुप तैनात कर दिए हैं। इससे ईरान की समुद्री घेराबंदी हो रही है ताकि उसे युद्ध में विदेशी मदद न मिले। 18 जून को खबर आई थी कि अमेरिका ने 36 फाइटर जेट और 30 से ज्यादा ईंधन भरने वाले विमान मध्य पूर्व भेजे। ट्रंप ने हमले की कमान जनरल माइकल कुरिल्ला को सौंपने का मन बनाया है। कुरिल्ला 1988 से अमेरिकी सेना में है और खाड़ी युद्ध, इराक, अफगानिस्तान, सीरिया और यूक्रेन मिशन में हिस्सा ले चुके हैं। मोसुल की लड़ाई में उन्हें 3 गोलियां लगी थी, फिर भी वे डटे रहे। उन्हें इसके लिए ब्रॉन्ज मेडल मिला। ट्रंप ईरान पर मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। अगर ईरान जेनेवा में परमाणु डील मान ले तो युद्ध टल सकता है, वरना 14 साल बाद मध्य पूर्व में फिर युद्ध की गूंज सुनाई देगी। 13 जून से इजराइल और ईरान के बीच ये शुरू हुआ जो युद्ध दुनिया के लिए चिंता का कारण बन चुका है। यह तनाव वैश्विक शांति को और कम कर रहा है। खलीज टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार इस समय दुनिया के 59 देशों में युद्ध चल रहा है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा आंकड़ा है। ग्लोबल पीस इंडेक्स की ताजा रिपोर्ट बताती है कि पिछले साल की तुलना में युद्धों की संख्या 3 गुना बढ़ गई है। 78 देश किसी न किसी रूप में युद्ध में शामिल हैं, जैसे रूस, यूक्रेन, इजराइल, फिलिस्तीन, भारत, पाकिस्तान और चीन, अमेरिका। रिपोर्ट में 163 देशों को शांति के स्तर के आधार पर रैंक किया गया है। इसमें कहा गया है कि युद्ध अब ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय हो रहे हैं, जिससे समाधान मुश्किल हो रहा है। 78 देश अपनी सीमाओं से बाहर युद्ध में शामिल हैं। पहले के मुकाबले युद्ध कम शांति समझौते से खत्म हो रहे हैं। 1970 में 49% युद्ध जीत के साथ खत्म होते थे, अब यह सिर्फ 9% है। शांति समझौते भी 23% से घटकर 4% रह गए हैं। वैश्विक शांति 0.36% कम हुई है। आइसलैंड सबसे शांतिपूर्ण देश है, जबकि रूस, यूक्रेन, सूडान, कांगो और यमन सबसे कम शांतिपूर्ण है। मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका सबसे अशांत क्षेत्र है, जबकि दक्षिण अमेरिका में शांति में सुधार हुआ है। इजराइल और ईरान के बीच 8 दिनों से युद्ध चल रहा है। 13 जून से इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों, सैन्य अड्डों और वैज्ञानिकों पर बड़े हमले कर दिए थे, लेकिन ईरान का कहना है कि उसने इजराइल को चकमा दे दिया। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड के सीनियर कमांडर मोहसिन रेजाई ने बताया कि नंताज, इस्फहान, खंडाव और अराक जैसे परमाणु ठिकानों को पहले ही खाली कर लिया गया था। सारा परमाणु सामान सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया। रेजान ने कहा कि इजराइल खाली ठिकानों पर बम बरसा रहा था। रेजाई ने यह भी खुलासा किया कि ईरान ने अपनी 30% सैन्य ताकत ही इस्तेमाल की है। उनका कहना है कि युद्ध विराम की बात करना गलती होगी, क्योंकि इजराइल को रुकने का मौका मिलेगा। ईरान धीरे धीरे हमले तेज कर रहा है। रेजाई ने चेतावनी दी कि अगर युद्ध बढ़ा तो पूरा मध्य पूर्व हिल जाएगा। दोनों तरफ भारी नुकसान हुआ है। इजराइल का कहना है कि ईरानी मिसाइलों से 25 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हैं। ईरानी मीडिया का दावा है कि इजरायली हमलों में 639 लोग मारे गए और 1300 से ज्यादा जख्मी हैं। वहीं इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध ने भारतीयों की भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं और भारतीयों को मुश्किल में डाल दिया है। केरल के 38 साल के हफसल ई मुल्लन और उनके साथी मोहम्मद, जो दुबई की एक कंपनी के लिए काम करते हैं, तेहरान में कारोबारी दौरे पर थे। सोमवार तड़के मिसाइल हमले के बाद वे डर गए। होटल से भागकर वे भारतीय दूतावास पहुंचे, लेकिन वह बंद था। एक स्थानीय परिवार ने उन्हें अपनी कार में तेहरान से 10 घंटे की यात्रा कर यज़्द पहुंचाया, जहां हालात शांति हैं, लेकिन दूतावास से अभी तक कोई साफ मदद नहीं मिली। हफसल का कहना है कि इंटरनेट बंद होने से दूतावास की सोशल मीडिया पोस्ट भी नहीं देख पाए। वहीं तेहरान में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों का अनुभव और बुरा रहा। रविवार रात एक हमले में उनके हॉस्टल के पास 60 लोगों का
घर तबाह हो गया, जिसमें 25 की मौत हो गई। कर्नाटक और कश्मीर के छात्रों को दूतावास ने तुरंत पुलिस की मदद से कौम शहर भेजा। कुछ छात्रों को आर्मेनिया ले जाकर भारत भेजने की योजना है। दूसरी तरफ तेल अवीव में काम करने वाले भारतीय केयरगिवर बीज पुल्लन का कहना है कि वहां हालात तनावपूर्ण नहीं है। सायरन बजने पर लोग बंकर में जाते हैं, लेकिन वे घर में ही रहते हैं। वहीं इजरायल और ईरान के बीच चल रहे इस युद्ध के बीच सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका ईरान पर हमला करेगा और क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसका नेतृत्व करेंगे। खबरें हैं कि अमेरिका ईरान के परमाणु ठिकानों पर 30,000 पाउंड के बंकर बस्टर बम से हमला कर सकता है, जो केवल अमेरिकी B-2 बॉम्बर विमान ही गिरा सकते हैं। व्हाइट हाउस का कहना है कि ट्रंप 2 हफ्ते में फैसला लेंगे, लेकिन हमला करना आसान नहीं है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय नियमों और सहयोगी देशों की मंजूरी चाहिए। अमेरिका को ब्रिटेन के डिएगो गार्सिया जैसे सैन्य अड्डों का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, जिसके लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर 2003 के इराक युद्ध को गैरकानूनी बता चुके हैं। इसीलिए उनकी मंजूरी मिलना मुश्किल हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र के नियम कहते हैं कि हमला तभी जायज है जब आत्मरक्षा, बड़ा मानवीय संकट रोकना या UN की मंजूरी हो। ट्रंप और इजरायल इसे आत्मरक्षा बता सकते हैं, लेकिन उन्हें साबित करना होगा कि ईरान से तुरंत खतरा था। ये साबित करना आसान नहीं। अगर हमला गैरकानूनी हुआ तो ब्रिटेन भी जिम्मेदार ठहर सकता है। ट्रंप को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और कानूनी मंजूरी चाहिए, वरना वे मुश्किल में पड़ सकते हैं। खैर, अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।